नमस्कार। आज हम नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक यात्रा का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी हमें स्रोत मिले हैं उनके आधार पर। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ घटनाओं को ना गिनाएं, बल्कि उन पैटर्न्स को समझें, उन टर्निंग पॉइंट्स को जो स्रोतों में दिखते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है, जैसे अक्सर कहा जाता है, चाय वाला की एक विनम्र शुरुआत से। लेकिन स्रोत इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि उनका वैचारिक आधार शुरू से ही मजबूत था। हाँ, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव, वो भी काफी कम उम्र से, और फिर इमरजेंसी के दौरान उनका जो रोल था। जी, और इसी आरएसएस पृष्ठभूमि से वो फिर बीजेपी में आए। हाँ, जहां वो एक संगठनकर्ता के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर उभरे, ऐसा स्रोत बताते हैं। पर असल में जो बड़ा मोड़ आया वो था गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2001 से 2014 तक। हाँ, गुजरात मॉडल, इसकी बहुत चर्चा हुई। बिल्कुल। आर्थिक विकास की दर तो काफी तेज थी, ये स्रोत मानते हैं, लेकिन साथ ही गरीबी, साक्षरता जैसे जो सामाजिक सूचक हैं, उनमें उस हिसाब से प्रगति नहीं हुई। सामाजिक खर्च भी कम रहा, ऐसा कहा गया है। तो मतलब विकास तो हुआ, पर क्या वो समावेशी था, इस पर सवाल थे। हाँ, कुछ विश्लेषण इसे ऐसा ही कहते हैं। और इसी दौर में वो बड़ा विवाद भी जुड़ा है, 2002 के गुजरात दंगे। एक बहुत ही गंभीर घटना। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई, ज्यादातर मुस्लिम, और उनके प्रशासन पर निष्क्रियता या मिलीभगत के आरोप भी लगे। जी, और हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी 2012 में, पर ये विवाद, जैसा स्रोत बताते हैं, उनकी छवि का एक हिस्सा बन गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, जैसे अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था कुछ समय के लिए। बिल्कुल। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि दंगों के बाद एक सचेत कोशिश हुई छवि को विकास पुरुष के तौर पर गढ़ने की। और यही जो ब्रांडिंग का कौशल है, वो फिर 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में दिखा। कमाल का था वो कैंपेन। हाँ, तकनीक का इस्तेमाल मतलब अभूतपूर्व था। 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग, और वो नैरेटिव भी, आम आदमी बनाम राजवंश और एक मजबूत रक्षक की छवि सत्ता में पहुंचाया। अच्छा, तो अब पहले कार्यकाल की नीतियों पर आते हैं। 2014 से 19 तक मेक इन इंडिया बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। हाँ, लक्ष्य बड़ा था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है इकोनॉमी में, वो लगभग वहीं का वहीं रहा। मतलब उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। तो यहाँ वो पैटर्न दिखता है, बड़ी घोषणा पर जमीनी असर शायद उतना नहीं। कुछ हद तक हाँ। फिर नोटबंदी को देखिए। हाँ, डिमोनेटाइजेशन, काला धन खत्म करने का लक्ष्य बताया गया था। जी, पर रिजर्व बैंक के ये आंकड़े कहते हैं कि 99.3% नोट तो वापस आ गए, और अर्थव्यवस्था को एक झटका जरूर लगा, छोटे उद्योगों को खास तौर पर। और जीएसटी विचार तो अच्छा था, एक देश एक टैक्स। विचार बिल्कुल सही था, पर उसका जो कार्यान्वयन था वो काफी जटिल रहा। स्रोत बताते हैं कि छोटे व्यवसायों को बहुत दिक्कतें आई शुरुआत में। तो फिर से वही बात, महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत में अंतर। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला थीम लगता है विश्लेषणों में। और फिर रक्षक वाली छवि से जोड़ते हुए 2019 चुनाव से ठीक पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। हाँ, पुलवामा हमले के बाद। जी, अब उसकी सफलता पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, स्रोत ये भी बताते हैं, लेकिन ये तय है कि चुनावी माहौल में राष्ट्रवादी भावना जगाने में उसका बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। फिर दूसरा कार्यकाल 2019 से, इसमें कुछ बड़े विधायी कदम दिखे। हाँ, जो उनके वैचारिक एजेंडे को दर्शाते हैं, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, और नागरिकता संशोधन कानून सीएए, जिसने पहली बार नागरिकता में धर्म का पहलू जोड़ा। हाँ, और उसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए देश भर में। लेकिन फिर कृषि कानूनों का मामला आया। हाँ, 2020 के कृषि कानून और उनके खिलाफ जो लंबा किसान आंदोलन चला, उसने दिखाया कि जन दबाव से नीतियां वापस भी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये एक अहम बात थी। और इन सब के बीच एक और चीज जो स्रोत लगातार उठाते हैं, वो है एक बहुत सावधानी से गढ़ा गया व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी कल्ट। हाँ, चाय वाला से मजबूत नेता तक का सफर, मन की बात के जरिए सीधा संवाद, और पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी। स्रोत बताते हैं कि ये सब उनकी लोकप्रियता बनाए रखने में सहायक रहा है, विवादों के बावजूद। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? स्रोत एक ऐसे नेता की तस्वीर बनाते हैं जिसने भारतीय राजनीति को वाकई बदल दिया है। तकनीक का इस्तेमाल, लोक लुभावन अपील, एक स्पष्ट वैचारिक दिशा। हाँ, और सत्ता का केंद्रीकरण भी। उनकी विरासत काफी जटिल है। आर्थिक सुधारों की कोशिशें हैं, तो सामाजिक समावेश की चुनौतियां भी हैं, और एक बहुत ही ताकतवर व्यक्तिगत ब्रांड है।
ये द्वंद्व बार बार सामने आता है। विकास की बात पर समावेश पर सवाल, बड़ी नीतियां पर कार्यान्वयन की दिक्कतें। हाँ, तो स्रोतों के आधार पर एक आखिरी सवाल शायद ये सोचने लायक है कि लोक लुभावन अपील, ये तकनीकी कम्युनिकेशन और ये वैचारिक ड्राइव का जो मिश्रण है, ये भविष्य में शासन को और राजनीतिक संवाद को कैसे आकार देगा, खासकर जब एक तरफ मजबूत केंद्रीकृत सत्ता हो और दूसरी तरफ किसान आंदोलन जैसी जमीनी प्रतिक्रियाएं भी दिखती हों। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।